नमस्कार दोस्तों रेलवे अप्रेंटिसशिप की अस्थाई भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों जीएम पावर अप्रेंटिसशिप की मांग है कि ग्रुप डी की भर्ती अक्टूबर से दिसंबर में आएगी, तो उस अक्टूबर से दिसंबर से पहले हमको जीएम पावर लागू हो जाना चाहिए। जो पहले वाला जीएम पावर था जिसके आधार पे जनरल मैनेजर के माध्यम से डायरेक्ट अप्रेंटिसशिप का रेलवे में अस्थाई नौकरी दिया जाता था, वह हमको लागू होना चाहिए। दोस्तों महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी यह प्रयास में है कि जल्द से जल्द हम जीएम पावर लागू करवाए, अप्रेंटिसशिप की अस्थाई भर्ती दिलवाए। तो आप महामंत्री जी का यह 1-2 महीना पहले का यह वीडियो देख सकते हैं। महामंत्री जी इस वीडियो में यह बात बताए थे कि हम जीएम पावर के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जब तक जीएम पावर लागू नहीं होगा तब तक हम संघर्ष जारी रहेंगे। महामंत्री जी जीएम पावर पे अपना स्टेटमेंट दिए थे, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि महामंत्री जीएम का पावर को लेकर के तरह तरह की बातें बता रहे हैं कि जीएम पावर को सुप्रीम कोर्ट ने बंद करवा दिया और क्या क्या हुआ। जीएम पावर को एक रेलवे के द्वारा कमेटी बनाया गया था, उसमें धांधली हुआ तो जीएम पावर बंद हो गया। तरह तरह की बातें बताते हैं महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी जीएम पावर को लेकर के। तो आप इस वीडियो में सुन सकते हैं कि जीएम पावर की हकीकत क्या है, आप सुनिए। बाद में उस समय जनरल मैनेजर्स को पावर थी और जनरल मैनेजर उनको ज़रूरत के हिसाब से अपने रेलों पर ले लेते थे, तो इसलिए वो जीएम कोटे पर भर्ती का आधार माना गया और उनकी भर्ती हैसल फ्री तरीके से हो जाती थी। चूँकि वो ऑलरेडी रेलवे में ट्रेंड होते थे तो इसलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं थी और उनको उनकी सीनियरिटी के हिसाब से रेलवे में जगह मिल जाती थी। क्या ये बच्चे रेलवे के लिए कारगर साबित होते हैं? बहुत कारगर है। जहाँ जहाँ ये बच्चे काम कर रहे हैं, चाहे शेडों में काम कर रहे हों, चाहे ट्रैक मशीन में काम कर रहे हों, चाहे इलेक्ट्रिकल में काम कर रहे हों, चाहे मैकेनिकल में काम कर रहे हों, चाहे डीजल में काम कर रहे हों, चाहे सेल्टी में काम कर रहे हों या सिविल इंजीनियरिंग में काम कर रहे हों, हर अधिकारी और इनके सुपरवाइजर्स इनकी बड़ाई करते हैं। इनके कार्य क्षमता और इनकी कार्य दक्षता की कोई तुलना नहीं की जा सकती। ये लोग जो है वो रेलवे के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हैं और इनकी दक्षता के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रेलवे की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में अप्रेंटिसेस का बहुत बड़ा हाथ है। मिश्रा जी ये बच्चे ये कहते हैं कि जीएम पावर ये जीएम पावर क्या चीज़? जीएम पावर पहले ये थी कि जनरल मैनेजर को इस बात का अख्तियार था कि जहाँ कहीं आवश्यकता हो वहाँ पर जनरल मैनेजर भर्ती कर सकता था, लेकिन बाद में इसका दुरुपयोग होना शुरू हो गया। कुछ लोगों ने एमआर डिजायर करके बहुत सारे लोगों को भर्ती करा दिया। इसमें कोई सीबीआई का केस हो गया। वो सीबीआई का केस जो है वो इस तरीके से चला कि जनरल मैनेजर्स ने भर्ती बंद कर दी और बाद में इसमें एक आपत्ति वो लगा दिया गया कि जनरल मैनेजर अकेले भर्ती नहीं कर सकता है। अगर जनरल मैनेजर चाहे तो 3 लोगों की कमेटी बना दे, वो भर्ती करे। जब 3 लोगों की कमेटी बना दी गई तो उसमें लाखों एप्लीकेशंस आ गई और उन कमेटी ने इसको भर्ती करने से इनकार कर दिया। तो ये मामला जो है वो वहीं पे रुक गया और जीएम पावर जो है वो समाप्त हो गई। हम लोगों ने इस बात को देख करके फिर जब 7-8 साल हो गए और ये बच्चे घूमने लगे तो हम लोगों ने इस सवाल को रेल मंत्री के सामने उठाया। पीयूष गोयल जी ने तो माने ही नहीं, कहा कि नहीं हम नहीं कुछ कर पाएंगे। ये जो अश्विनी वैष्णव जी हैं जब ये आए और जब त्रिपाठी जी हमारे सीआरपी बने तो हम लोग इनके पास गए कि भाई ऐसा मामला है, ये बच्चे इतने योग्य हैं, अभी तक भर्ती हो रहे थे, अब आप इनको भर्ती नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने हमसे कहा इसमें सुप्रीम कोर्ट की रोक है। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रोक हमको दिखा दीजिए तो हमारी मांग उठाना बंद कर देंगे। बाद में उन्होंने जांच कराई, पता चला सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है। अल्टीमेटली ये फैसला हुआ कि जो भी भर्ती की निकलेगी 1800 के ग्रेड पे में उसका 20% जो है वो इन कोर्स कम्प्लीटेड अप्रेंटिस से भर्ती किया जाएगा और इनका जो एनसीवीटी के मार्क्स हैं इनको मिले हैं उसका 1/3 जो है वो इनके जो मार्क्स होंगे, जो रिटन इम्तहान में मार्क्स आएंगे उनमें जोड़ दिया जाएगा। तो उससे जिसको 40 नंबर मिल जाएगा जनरल वाला वो पास हो जाएगा और जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं ओबीसी और SC/ST के लोग वो 30 नंबर के आधार पर ही जो है वो भर्ती हो जाएंगे। तो अभी इस आधार पर करीब
15,000 लोग भर्ती हुए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी भर्ती नहीं पाए हैं। हमारी आशा है कि अब की बार जो भर्तियाँ निकलेंगी उनमें ये बच्चे और मेहनत करेंगे और इम्तहान दे करके पास हो जाएंगे। 20% का फार्मूला और 1/3 का फार्मूला जो है वो परमानेंट है, उसमें कोई बदलाव अब आगे कोई नहीं कर पाएगा, उसी आधार पर भर्ती हो। तो दोस्तों, आपने सुना कि महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी तरह तरह के बात बता रहे हैं जीएम पावर के लिए, लेकिन वे ये भी बात बता रहे हैं कि हम जीएम पावर के लिए अस्थाई भर्ती को लेकर के हम प्रयास जारी रखे हैं। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी ने बोले हैं कि हम फिर से मंत्री जी से बात करेंगे इस विषय को लेकर के, अस्थाई भर्ती को लेकर के। तो दोस्तों, जीएम पावर आखिर जैसे भी बंद हुआ है, जिसके कारण भी बंद हुआ है या जिस लिए बंद हुआ है, उससे अप्रेंटिसशिप का मतलब नहीं है। अप्रेंटिसशिप का मेन मतलब है कि हम रेलवे से अप्रेंटिसशिप है, रेलवे से प्रशिक्षित है, हमको रोजगार चाहिए, या जीएम पावर के माध्यम से दे, या आप अस्थाई भर्ती के माध्यम से दे, या आप वन टाइम सेटलमेंट के माध्यम से हम लोग को भर्ती करें, या जो 20% का भी रिजर्वेशन दिया गया है उसको बढ़ाकर आप जो 20% है उसको बढ़ा करके आप 50% कर दीजिए। 50% होने से भी बहुत सारे अप्रेंटिसशिप का सिलेक्शन होगा। तो अप्रेंटिसशिप की मांग है कि हमको किसी भी तरह से रेलवे में भर्ती होना चाहिए, क्योंकि हम रेलवे से स्किल्ड है। मैंने अपना 2 साल रेलवे को समय दिया है, तो रेलवे हमारी मांगों को नज़रअंदाज नहीं करे, हमको भी रेलवे में भर्ती दे। यह कहना है अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन और जो सीसीए वाले की यह बातें हैं। और प्रत्येक साल आप अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकलवाते हैं अधिक से अधिक संख्या में, और जब अप्रेंटिसशिप हो जाता है, जब वे अप्रेंटिसशिप करके निकल जाते हैं, तो वे नौकरी के लिए दर दर भटकते रहते हैं। तो रेलवे यह सुनिश्चित करे कि जितने भी अप्रेंटिसशिप सीट निकालते हैं उन सारी सीटों पे अप्रेंटिसशिप से अस्थाई नौकरी उनको मिलना चाहिए। इसके बाद ही अप्रेंटिसशिप और डबल स्किल्ड का फायदा होगा। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी भी ये बात माननीय रेल मंत्री जी के पास भी रखे हैं। इससे पहले भी जो रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उसके पास भी रखे हैं, सुरेश प्रभु जी के पास भी रखे हैं। जितने भी रेल मंत्री जी से जब से जीएम पावर बंद हुआ है तब से जितने भी रेल मंत्री जी आए हैं सभी के पास महामंत्री जी इस बात को रखे हैं कि अप्रेंटिसशिप बच्चे का सिलेक्शन होना चाहिए। आप इस पर एक्शन लीजिए और अप्रेंटिसशिप बच्चे के बारे में कुछ सोचिए, क्योंकि वह पहले से ही रेलवे के अभिन्न हिस्सा है। आप उसको 20% का रिजर्वेशन दे करके बस इसी तरह से सीमित मत करिए, या तो आप उसको 50% का रिजर्वेशन दीजिए, या फिर जो पुराना वाला जीएम पावर था वह जीएम पावर आप दीजिए। इस प्रकार की जो चर्चाएं होती है महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से, रेलवे बोर्ड सीईओ से और मंत्रालय से हमेशा इस प्रकार की चर्चा होती रहती है। महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी हमेशा इस प्रयास में लगे रहते हैं कि जीएम पावर लागू हो। यह उनका कहना है कि जो पहले वाला जीएम पावर है वह लागू है, अप्रेंटिसशिप का समायोजन है। तो दोस्तों, आप लोग भी जितने भी अप्रेंटिसशिप वाले दोस्त हैं, अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन है, सभी लोग एक बार फिर से महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से आप लोग निवेदन करिए। आप लोग ट्विटर के माध्यम से भी निवेदन करिए। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन के जो बड़े बड़े लीडर हैं वे लोग, आप लोग महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी के दिल्ली स्थित आवास पर जाकर के आप लोग फिर से उनसे निवेदन करिए कि सर, हमको किसी भी तरह से किसी भी हाल में ग्रुप डी की भर्ती आने से पहले आप हमको जीएम पावर लागू करवा दीजिए। ऐसा आप लोग महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी से एक बार निवेदन को करिए ट्विटर के माध्यम से, या दिल्ली जाकर के आप उनसे एक बार मिलिए। वे पर्सनली बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वे अप्रेंटिसशिप के तो खासकर उनकी समस्याओं को वे जरूर सुनते हैं। और दोस्तों, अगर ग्रुप डी की भर्ती के आने से पहले अगर लागू हो जाता है तो अप्रेंटिसशिप को बहुत ही फायदा होगा। बहुत सारे अप्रेंटिसशिप दोस्त भाई का सभी का रेलवे में समायोजन होगा। इसलिए दोस्तों, आप लोग भी थोड़ी सी मेहनत करिए। अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन बाकी तो इस पर मेहनत
कर ही रही है, हमेशा संघर्ष कर रही है। अब आप लोगों की भी बारी है कि आप लोग भी इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अपने से भी थोड़ा सा मेहनत को आप लोग जारी रखिए। सिर्फ अप्रेंटिसशिप एसोसिएशन पर ही मत छोड़िए, आप लोग भी मिश्रा जी के से आप लोग भी निवेदन को रखिए कि सर हमारे बारे में भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिर से एक बार रेल मंत्रालय से बात किया जाए जीएम पावर को लेकर के। दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है। बाकी महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा जी तो इस पर प्रयास कर ही रहे हैं कि जीएम पावर जल्द से जल्द लागू हो। फिर से दोस्तों जो अपडेट मिलेगा बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।